हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरा मेडिकल CAHET एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ उनका तो एडमिशन प्रोसीजर हमने बता दिया था, लेकिन जिनको सीट नहीं अलॉट हुई, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं अलॉट हुआ, मॉपअप काउंसलिंग में नहीं अलॉट हुआ, इनको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो स्ट्रे काउंसलिंग का इंतजार करना चाहिए। अगर सीटें बची रहेंगी तो ABVMU स्ट्रे काउंसलिंग करवाएगी, लेकिन अब ये तो ABVMU के ऊपर डिपेंड करेगा स्टे काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। अभी क्लियर डाटा नहीं आया उनका कितनी सीटें बची है, वो एडमिशन के बाद ही आता है, 18 के बाद ही आएगा। लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो सभी बच्चों को फिलअप कर देना चाहिए। वहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। वहाँ पर भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना, तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन जब आप आखिरी तक बने रहेंगे तब। नहीं तो होता क्या है, आप उसके बाद कमेंट में वही चीज़ें पूछते रहते, फिर कहते हैं कि सर का रिप्लाई नहीं आता। और जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ ना, कमेंट में रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बात क्लियर है? तो अच्छे से देखें, समझ के देखें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। यहाँ पर पैरामेडिकल में एडमिशन होगा, लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज में। ABVMU में बैचलर कोर्सेज में हो रहा था, वहाँ भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन था, यहाँ भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अभी आप बोलेंगे ये तो 10 अगस्त तक डेट था। नहीं, एक बार पेज को करता हूँ रिफ्रेश। आप देख पा रहे होंगे ये 20 अगस्त तक डेट दिया गया और डेट बढ़ाया गया दोस्तों। कोर्सेज भी बढ़ा दिए गए इसमें से, ठीक है, कोर्सेज भी बढ़ा दिया गया। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया और CAHET में आपका नहीं हुआ, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से ऑल ओवर यूपी सभी मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सब में एडमिशन होने वाला है। चाहे वो हमारा बात हो SN मेडिकल कॉलेज आगरा, BRD गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, KGMU लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, हृदय रोग, JK कैंसर दोनों कानपुर का है, LLR या मेरठ। फिर छोटे में अपना थोड़ा सा आऊँ, अयोध्या, बहराइच, बांदा, फिरोजाबाद, फतेहपुर, और इसके बाद में गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, हर जगह पे जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सभी में इसके माध्यम से एडमिशन होते हैं। और जो हमारा बैचलर था उसमें तो सिर्फ 4-5 गिनती के गवर्नमेंट कॉलेज थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लगभग सभी जगह पे होते हैं। तो आइए, अभी देखो ये डेट है 13 से 20 अगस्त, तो अप्लाई कर सकते हो। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक है, तो इधर पे क्लिक करोगे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके फ़ोन में होना चाहिए। अभी जी यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई करेगा वो देखिए। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए कुछ नहीं, मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। ठीक है, 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल एज हो जाए। आप यूपी के निवासी रहें, क्योंकि अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। इसके माध्यम से सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं, आप जा करके अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आपके ज़िले में जहाँ पर भी सीट बची हुई है। बात क्लियर? और इसमें जो है ना सभी गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। तो और जो बच्चे रहने वाले तो यूपी के हैं, मतलब जन्म स्थान यूपी है, लेकिन पढ़ाई क्या है ना अदर स्टेट से किया। जैसे मम्मी की पापा का जॉब लगा अदर स्टेट में, जैसे राजस्थान में लग गया, आपके दिल्ली में लग गया है, या फिर महाराष्ट्र में लगा है, लेकिन आपका आधार कार्ड जो है, जन्म स्थान जो है वो यूपी का है, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र। फिर आप भी योग्य हो जाएंगे ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। ध्यान रहे, अदर स्टेट वालों को यहाँ पर आप फॉर्म भर भी लो, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो बाद में मांग लेंगे आपसे, वो क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस जो आपके पास रहेगा नहीं, और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म फीस 2,000 रुपये है अनरिजर्व OBC के लिए, बाकी लोगों के लिए 1500, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड का पहले से ही ले रहे हैं। तो इन्होंने ये कोर्सेज बताया जिनमें एडमिशन होगा, लेकिन दोस्तों कोर्सेज बढ़ाए जा चुके हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी को रिमूव किया गया था, तो 5 कोर्सेज बच रहे थे। अभी में 5 कोर्सेज और बढ़ा दिए गए हैं। क्या बढ़ा है वो अलग से बताऊंगा, बहुत टाइम जाएगा अगर उसको बताऊंगा। फिलहाल में ये देखो, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये कोर्स है। इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। DRT है, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे तो अप्लाई कर सकते हो। DDT है, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे तो कर सकते हो। DHIM हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये नया कोर्स आया है, 12th कंप्लीट होना चाहिए। और 12th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट
ये कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश होना चाहिए। DMLT कोर्स है, इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास रहो, और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये डिटेल्स हो गई। नीचे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, आइए आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर कितनी सीटें रहने वाली है। पहले तो ये देखो टोटल कितनी सीटें हैं हमारे पास में। तो डिप्लोमा ऑफ एनास्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी DA OTT 710 सीट है, 2 साल 6 महीने का कोर्स है। 90 सीट है DRT के लिए, DDT के लिए 135, DHIM के लिए 70 सीट, DMLT के लिए 1120 सीट। मैंने बोला फार्मेसी को हटा दिया गया है। 24,000 फीस ये लिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है, सेकेंड ईयर का फीस 38,000 है। अब ये कैसे लगता है ये एडमिशन टाइम पर बताऊंगा, लेकिन ये मान के मत चलना कि 24,000 फीस लगता है। बात क्लियर हो गई। अब कॉलेजेस को मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर एडमिशन हमारा हो पाता है। तो तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। देखो अमेठी, बहराइच, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गोरखपुर का BRD है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, GSVM कानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन। फिर कानपुर का 2 और है, हृदय रोग, JK कैंसर। फिर है KGMU लखनऊ, LLRM मेरठ, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, MLB झांसी, मिर्जापुर। उसके बाद है सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, अयोध्या, बांदा, आगरा का एशियन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर, सैफई, इटावा। इतने तमाम जगह पर हमारा एडमिशन होने वाला है। तो आप भी देख सकते हैं बहुत ढेर सारे सीटें हैं, ढेर सारी सीटें हैं, ढेर सारे कोर्सेज है। एडमिशन हो जाएगा इजीली। ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही रखा है, और साथ में ये भी बताया कि कोर्सेज आपके बढ़ा दिए गए हैं। अब देखो फॉर्म तुम्हें फिलअप करना है तो इधर पे चले आओ, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक है यार। ये वेबसाइट लोडिंग लेगा, थोड़ा सा लोडिंग हो जाने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। एक दफ़ा क्लोज किया, दूसरी दफ़ा क्लोज किया, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। पूरा रजिस्ट्रेशन करिए। जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ये कैप्चा नीचे फिलअप करके आप सबमिट कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिले तो इधर पे क्लिक कर दो, लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स क्लिक है यार। जब इस पे कर दोगे तो एप्लीकेशन ID मतलब वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। ये कैप्चा नीचे फिलअप करोगे, लॉगिन करोगे, पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो आप अच्छे से अपलोड करेंगे, ठीक, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। फॉर्म फिलअप कर लिए तो सेव कर लीजिएगा उसको। उसके बाद क्या होगा जी, आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट अगर आपके रिजल्ट में आ जाएगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, फिर आप लोग जैसे पैरामेडिकल में किए थे बैचलर में CHET में, वैसे यहाँ पर भी काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सिक्योरिटी फीस वगैरह सब सबमिट करेंगे। फिर अगर आप उस रैंक में, उस कट ऑफ में आते रहेंगे तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। मैंने बोला मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, क्लास 12th की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसको देख करके मेरिट जनरेट की जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। तो सर मिलेगा किसको, इसमें सीट कितने परसेंटेज चाहिए, यहाँ पर मेरिट डाउन जाती है दोस्तों। अगर आपका 12th में 65+ परसेंटेज है तो मान के चले कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स जरूर से अलॉट हो जाएगा। ये मैं कोर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। अगर बैचलर में चूक गए हो तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करोगे इस पर वीडियो दिया है, URL उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।